हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 10 मैथमेटिक्स से 7.1 इस 7.1 के टॉप 3 क्वेश्चंस हम लाए हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 जिनके चांसेस बने हैं कि 2026 के एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए, काफी चांसेस बने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या आपका राइट ट्रायंगल हो, इन दोनों में से कोई ना क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही आता रहता है हर साल आपके पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे चेक करने हैं जो 3 वर्टेक्स दे रखी है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्स है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि जो एक्स एक्सेस है उस पे इन दोनों पॉइंट की वजह से जो कट हुआ एक्स एक्सेस पे उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। दूसरा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y इज 10 यूनिट। उसने कहा है कि दो पॉइंट से p और q अगर उनके बीच की डिस्टेंस 10 है तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 एग्जाम के लिए। 7.1 से सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, टॉप 3 क्वेश्चन है 4, 7, 8। अब देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम देखेंगे। तो ये एक आइसो सपोज करिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए। ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे मेंशन कर लिया हमने ट्रायंगल। देखिएगा इसका नाम डाल दिया हमने ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास 5, -2 और बी की वैल्यूज है 6, 4 और सी की वैल्यूज है 7, -2। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे। पहले हम डिस्टेंस फॉर्म में से ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी दो वैल्यूज तो इक्वल आएंगी और जो तीसरी वैल्यू होगी वो अनइक्वल होगी। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तब हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ए दे रखा आपको 5, -2, बी है आपके पास 6, 4 और सी दे रखा है 7, -2। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। देखिएगा ए बी फाइंड करेंगे और क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर और y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको इस टाइप से, या प्लस लगा लेंगे, यहाँ दोनों तरफ यहाँ माइनस लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। देखिए हम ए बी में फाइंड कराएं तो आप 6 में से 5 को माइनस कर सकते हैं, तो 6 - 5। आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 माइनस, अब ये खुद माइनस का स्टूडेंट्स आपके पास 2, तो जब 2 माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगा यहाँ पे। तो अब कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 6 माइनस के 5 कम टू 1, 1 का स्क्वायर, 4 + 2 कम टू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ ये 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ए बी का कितना आ चुका है, वो आ चुका है हमारे पास ए बी का 37। अब इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे बीसी डिस्टेंस। देखिए हम बीसी निकालेंगे इसे, तो बीसी फॉर्मूला लगा देंगे आप। डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्टूडेंट्स, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस और फिर हम लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर माइनस। अब देखिए बेटा बीसी, तो बीसी मतलब क्या है, 7 में से तो आप 6 को माइनस करेंगे, आप देखिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास। अब -2 में से आप 4 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, अभी ये 7 के 6 कम टू 1 का स्क्वायर और 2 + 2 4 + 2 -6 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो चुका है। तो ये कितना आ चुकी है इसकी वैल्यू 37। यानी कि अब तक मेरे पास ए बी की वैल्यू भी स्टूडेंट्स √37 आई है और स्टूडेंट्स हमारे पास बी सी की वैल्यू भी √37 आई है। अब हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए सी। तो ए सी जब हम फाइंड करेंगे ये वैल्यू लगाएगी आपकी, देखिएगा ए सी फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला है आपको,
अच्छे से याद कर लें। देखिए यहाँ पे लगा लिया। अब हम करेंगे 7 में से 5 को माइनस। जो 7 है इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 5 माइनस हो गया आपका। अब -2 में से माइनस के 2 माइनस करेंगे तो -2, और ये 2 खुद माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर, 2 माइनस का है प्लस के 2 तो आ गया 0, 0 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 आ गया आपके पास। अब आप स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ए बी बराबर तो हो गए बी सी के, जिसकी वैल्यू आई है आपके पास √37, और एक वैल्यू हमारे पास ये ए सी है, इस ए सी की वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो आप ये जानते हैं बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी सी इट इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। देखिए ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, यानी कि ए बी जो है हमारे पास वो बी सी के बराबर है स्टूडेंट्स, और अब हमारे पास जो ए सी है वो इन दोनों साइडों का इक्वल है, यानी कि ए बी की वैल्यू भी √37, ए सी बी सी की वैल्यू भी √37, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। इनके दो साइडें बराबर है स्टूडेंट्स हमारे पास, और तीसरी साइड हमारे पास कैसी है, अनइक्वल है। तब हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट है 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम ये लिख सकते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या है, एक वर्टेक्स होंगे आपके पास। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाले हम अपने पास देखिएगा। यहाँ पे एक लाइन है आपके पास, इसको मैंने ए पॉइंट डाला बेटा स्टूडेंट्स, इसको हमने बी पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, और यहाँ पे कितने पे है आपके पास, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो आप जानते हैं जब एक्स एक्सिस पर होता है आपके पास, जब एक्स एक्सेस होती है तो हम ये जानते हैं y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट होगा, तो पॉइंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हम पी वाले पॉइंट को, ये हो जाएगा x, 0। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास x, 0। अब हमारे पास एक पॉइंट रखे 2, -5। देखो ये पॉइंट हमारे पास दे रखा है 2, -5, और बी पॉइंट दे रखा है -2, 9। ये हमारे पास दे रखा है 2, 9। अब ये जो P पॉइंट है ये A से भी और B से भी इक्वल डिस्टेंस पर, यानी बराबर दूरी पर है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP। तो हम AP का स्क्वायर लगा देंगे, हम BP का भी स्क्वायर लगा देंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट आपका फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लिख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी हम ये लगा सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ लिखेगा x2 यानी कि x माइनस के 2, यानी कि इस x में से हम 2 को माइनस कर देंगे, तो यह जगह x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, और 0 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 0 खुद माइनस का है 5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा x - 2, यानी कि यह जगह x, और ये माइनस से माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 0 माइनस के 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट्स ये। अब देखिएगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा x - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिएगा ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 2 2 4 x, और 5 5 25। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 x, और 9 9 81। देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है आपका, ये भी स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब कितना बचा हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर, माइनस के 4x और प्लस 25। इधर कितना रह गया हमारे पास, 4x प्लस 21। अब देखिएगा इस 4x को हम लाएंगे और इस कांस्टेंट को हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं वो तो आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जितने भी कांस्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो किधर चले जाते हैं आपके राइट हैंड साइड। तो देखिएगा माइनस के 4x, इसको इधर लाएंगे हम, साइड चेंज कराएंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 4x।
इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 माइनस के 25। अब देखिए माइनस के 4x मिला के कितना होगा स्टूडेंट्स 8x। अब 81 में 25 माइनस करो, कैरी 1 11, 11 माइनस के 5 कम टू 6, रिमेनिंग 7, 7 माइनस के 2 कम टू 5। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 56 अपॉन माइनस के 8, 8 से 1 जा 56, x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 7। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, ये हमें पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास पॉइंट कितना हो जाएगा, अब आपका देखिए हमारे पास पॉइंट हो जाएगा, हमारे पास पॉइंट था x, 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7, 0। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। हर पॉइंट पे आपको नंबर मिलता है, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, जब कॉपी चेक होती है, हर चीज पे आपका इसमें नंबर्स मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सोल्यूशन कर चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, हमारे जो पॉइंट है वो -7, 0 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। उसने कहा कि जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो 10 है, तब हमें ये फाइंड करके दिखाइए कि y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तो रख कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, भी आपको इतना टफ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन, बस इस चैप्टर में ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके चांसेस इस साल बन रहे हैं आपके 2026 एग्जाम में, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। हमें पी की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स कितनी 2, -3 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 10, y, और हमें पी क्यू जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 यूनिट्स दे रखा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि पी क्यू इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। अब पी की वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स 10। अब देखिए बेटा, देखिए 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस के 2 ऑफ होल स्क्वायर, y में से हम 3 को माइनस करेंगे तो y माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ गया कि आपके पास 10 और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें स्टूडेंट्स निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कब फाइंड कर पाएंगे, जब ये अंडर रूट फिनिश हो जाएगा। अब ये अंडर रूट फिनिश कैसे होगा, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। 10 का स्क्वायर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सब दोनों का कर दिया मैंने स्क्वायर। तो देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर तो हो गया आपके पास 100, और ये आ जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा आपके पास, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 1 y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास। देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये y का स्क्वायर स्टूडेंट्स, फिर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 का स्क्वायर, फिर आता है 2 फॉर्म 2 इंटू वाई इंटू 3, ये आ गया 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 जा 6 वाई। अब देखिएगा 100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 में ही प्लस कर लीजिएगा 73 आ जाएगा आपके पास, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और इस 100 को हम लेके जाएंगे इधर तो ये आ जाएगा आपका माइनस में इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। ये भी कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, माइनस करिएगा तो माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास 27। अब मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 27 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखो इसको करते हैं हम, देखिए स्टूडेंट्स को फैक्टर करने पड़ेगा वहां पे। देखिए अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। देखिए मल्टी या तो आ जाएगा आपके पास माइनस के 27
वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे 27 आनी चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 6। देखिए 9 3 जा 27। अगर मैं 9 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 27 और 9 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो 6। तो इसका मतलब मेरे पास ये फैक्टर सही है 9 और 3। यहाँ पे भी वाई यहाँ पे वाई। अब देखिए जो बड़ा नंबर होता है जो यहाँ पे मार्क होता है स्टूडेंट्स वो मार्क लाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर पे प्लस और छोटे नंबर पे माइनस। तो देखिएगा ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है स्टूडेंट्स आपका? इसमें कॉमन हो सकता है ओनली y। तो y इज ए कॉमन तो कितना ले जाएगा y स्क्वायर चला गया आपका y। तो यहाँ पे एक y रह जाएगा आपके पास y प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन होगा स्टूडेंट्स माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और माइनस का y प्लस हो जाएगा 3 9 से 27 इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा पहला ब्रैकेट हो गया आपके पास y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपके पास ये दो फैक्टर हो गए। अब दोनों फैक्टरों को क्या करेंगे हम अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 9 को इधर लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा आपके पास माइनस के 9। ठीक करेंगे इफ y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपकी y की वैल्यू दो आ गई आपके पास। एक तो आ गई माइनस के 9 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास y इक्वल्स टू माइनस 3। बस यही पूछना चाहता फाइंड द वैल्यू ऑफ y कि y की वैल्यू क्या होगी। यानी कि इन p और q के बीच में जो पॉइंट होंगे उनके बीच में इस y की वैल्यू क्या बन सकती है। तो हमारे पास y की वैल्यू हो चुकी है स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू माइनस के 9 और y इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स मैं आपको डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा और रोज न्यू वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो कि 226 के बोर्ड एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।